स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इन उप्स इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास, डिराइव्ड क्लास और सब क्लासेस। जो नई क्लास होती है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास और सब क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास। जब हम किसी पहले से बनी हुई क्लास से नई क्लास जनरेट करते हैं तो उसको कहते हैं ड्राइव क्लास और सब क्लास। A subclass inherits all the properties, data member and behavior method member of the parent class, super class। ठीक है, जो सब क्लास होती है वो सारे क्या इनहेरिट करती है? पूरी प्रॉपर्टीज़ मतलब डेटा मेंबर और बिहेवियर, बस मतलब जो भी बिहेवियर है उन सबको काय में इनहेरिट करती है? सब क्लास में इनहेरिट करती है। कहाँ से? सुपर क्लास से। जिस क्लास से इनहेरिट करते हैं, जिस क्लास से हम ले रहे हैं कोई भी चीज़ को, उसको सुपर क्लास कहते हैं। और जिस क्लास में वो चीज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? सब क्लास बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। A class from which another class is inheriting its properties is called base or superclass. Clear है? And the class in which inheriting properties is called subclass or derived class. जिस क्लास से इनहेरिट करते हैं उसको सुपर क्लास कहते हैं। जिस क्लास में लाते हैं, जिस क्लास में इनहेरिट किया जाता है उसको कहते हैं सब क्लास और ड्राइव क्लास। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। बेस क्लास कौन सी है? जैसे हमने एक ह्यूमन क्लास बनाई है। ह्यूमन बीइंग में क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है? हाइट होती है, वेट होता है, कलर होता है। अलग अलग हाइट होगी हर पर्सन की, वेट अलग अलग होगा और कलर भी अलग अलग होगा। अब इसकी सब क्लास क्या है? हमने ह्यूमन बीइंग की एक बार प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी, हाइट, वेट और कलर। ये सब क्या है? उसकी डेटा मेंबर है, ठीक है ना। और इसमें जो अलग अलग फीचर्स होंगे, मतलब जो हर पर्सन के अलग अलग जो भी फीचर्स होंगे वो क्या होंगे? मेथड मेंबर। मतलब क्लास के अंदर जो डिफाइन करा है ये क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर, कैसे वो बिहेव करता है। एक पर्सन को देखें, हर पर्सन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है और हर पर्सन की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। हाइट, वेट, कलर सबका अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। और सबके जो है बिहेवियर, कैसे वो बिहेव करेंगे, कोई पोलाइट बिहेव करता है, कोई रूड बिहेव करता है, मतलब ये सब अलग अलग होता है। तो ये क्या है? बेस क्लास। एक बार हमने बना के रख ली बेस क्लास। अब इसकी हमने सब क्लास क्या बनाई? स्टूडेंट। स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट जो है उसमें हमने किसको इनहेरिट कर लिया? ह्यूमन क्लास को। ऊपर ये ह्यूमन क्लास है, इसको हमने काय में इनहेरिट कर लिया? स्टूडेंट में। तो ये क्या होगी? सब क्लास होगी। अब जितने भी हर स्टूडेंट में ह्यूमन क्लास के जो भी हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी है वो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हर स्टूडेंट में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगी, हाइट, वेट और कलर। क्लियर है? इसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं? सिंगल लेबल इनहेरिटेंस। व्हेन अ सब क्लास इनहेरिटेड अ वन बेस क्लास इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटेंस। जब हम एक बेस क्लास को दूसरी सब क्लास में इनहेरिट करते हैं तो ये क्या होगा? सिंगल लेवल, मतलब एक ही लेवल पर इनहेरिट करा है, मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस नहीं है, सिर्फ एक बेस क्लास है और दूसरी ड्राइव क्लासेस। क्लियर? तो मतलब एक के फीचर दूसरे में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन अ सब क्लास इनहेरिट मल्टीपल बेस क्लासेस इट इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या है? व्हेन अ सब क्लासेस, सब क्लास जो है उसको हमने क्या करा? इज इनहेरिटेड मल्टीपल बेस क्लासेस, मतलब एक से अधिक बेस क्लास हो। जबकि जैसे हमने एक ह्यूमन डिफाइन करी थी और इसके साथ हम एक और बेस क्लास डिफाइन कर दिए, तो दो बेस क्लास को जब हम एक ड्राइव क्लास में एक्सेस कर रहे हैं, एक ड्राइव क्लास में एक्सेस करेंगे तो ये क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ए और बी यहाँ पर दो बेस क्लासेस है और इसके फीचर्स काय में आ रहे हैं? सी में आ रहे हैं। तो ए और बी में जो भी डिफाइन करा है हमने वो सी एक्सेस कर सकता है। Multi-label inheritance. The transitive nature of the inheritance is reflected by this form of inheritance. When a subclass inherits from class that itself inherits from another class, it is known as multi-label inheritance.
मल्टी लेवल मतलब एक के बाद एक, मतलब ए यहाँ पर क्या है, बेस क्लास है बी के लिए, ठीक है। तो ए के फीचर्स बी में आएंगे, अब बी के जो फीचर्स है वो काय में जाएंगे, सी में जाएंगे। तो यहाँ पर बी सी के लिए क्या हो गई, बेस क्लास हो गई, लेकिन ए के लिए क्या है, सब क्लास है। तो यहाँ पर मतलब ये क्या है, मल्टी लेवल, एक के बाद एक लेवल चलता जाता है, ठीक है ना। जो एक के लिए बेस क्लास है वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, ड्राइव क्लास हो जाएगी। ए के लिए यहाँ पर जो ए के लिए बी क्या है, यहाँ पर सब क्लास है, जबकि सी के लिए क्या है, बेस क्लास है। तो सी बी के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकता है और बी जो है वो ए के फीचर्स एक्सेस कर सकता है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहता है, व्हेन मैनी सब क्लासेस when many subclasses inherit from a single base class, it is known as hierarchical inheritance। मतलब कि एक बेस क्लास को हम एक से अधिक सब क्लासेस में इनहेरिट करें, ठीक है ना। सब क्लासेस कितनी, यहाँ पर एग्जांपल में ए क्या है, एक बेस क्लास है, और बी सी डी मतलब बी सी डी ये जो तीनों क्लासेस हैं वो ए के सारे फीचर्स को रीयूज़ करेंगी। तो रीयूजेबिलिटी की कॉन्सेप्ट क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस। क्लियर है। मतलब हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्री में क्या होता है, ब्रांचिंग होती है, एक रूट नोड होता है, मतलब एक पेरेंट होता है और उसके क्या होते हैं, बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, फिर चाइल्ड के भी क्या होते हैं, बहुत सारे सब चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ये प्रोसेस अपनाई जाती है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, when a subclass inherit multiple base classes and all of its base classes inherited from a single base class. This form of inheritance is known as hybrid inheritance। ठीक है। when a subclass inherit multiple base class, एक से अधिक बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। यहाँ पर ए जो है एक बेस क्लास है, ए के फीचर्स बी ओ सी में आ रहे हैं और बी ओ सी के फीचर्स क्या में जा रहे हैं, डी ए में जा रहे हैं। तो यहाँ पर बी ओ सी डी के लिए क्या है, बेस क्लास है, लेकिन ए के लिए क्या है, सब क्लास है। इसी तरीके से ए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर जो ये दो डायग्राम मैंने बना के बताए हैं, आप एक सिंगल डायग्राम का यूज़ भी कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब जब हम इसमें एक से अधिक इनहेरिटेंस फॉर्म्स का यूज़ करते हैं तो उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर। थैंक यू।